सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, सिंह राशि वालों, जब सूर्य देव की बात करते हैं तो सूर्य आपके राशि के स्वामी होते हैं और सूर्य को उत्पत्ति का कारक कहा जाता है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी क्षेत्रों पर भी सूर्य का प्रभुत्व होता है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को कर्म कारक ग्रह माना जाता है। शनि को कर्म फलदाता ग्रह के रूप में देखा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि को न्याय व्यवस्था, प्रजा, मजदूर वर्ग, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो अब देखें कि सूर्य जहां एक तरफ प्रकाश है वहीं शनि एक तरफ अंधकार है, तो प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में 12 फरवरी 2025 को जैसे ही सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर शनि ऑलरेडी विराजमान है, संचरण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी। तो इस युति का कहीं ना कहीं से निगेटिव इम्पैक्ट कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, वही कुछ क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पे बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, सिंह राशि वालों, सूर्य शनि की युति के कारण सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी का होता है। तो कहीं ना कहीं से जब सूर्य शनि की युति, वैसे भी शास्त्रों में भी बताया गया है कि सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं, क्योंकि पिता पुत्र की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में आपके उठापटक की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि वालों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आप देखेंगे कि अब आपके जीवन में शनि की ढैया का भी प्रभाव शुरू होने जा रहा है। तो यह समय अवधि विशेष तौर पर 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च की, यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं से जीवन साथी और आपके बीच में मतभेद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे से अलग थलग होने तक की स्थितियां आ सकती हैं। तो इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के काम कारोबार से आप जुड़े हैं, तो काम कारोबार में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। रुकावटें आपकी दूर होंगी। काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान बड़े निवेश से आपको बचना होगा। जो कार्य आपका जैसा चल रहा है उसी हिसाब से उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिजनेस जो आप कर रहे हैं उस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कुछ चीजें मतलब ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपने बड़े निवेश की तरफ ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए शुरू हो सकता है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव शुरू होने जा रहा है। तो आपका बिजनेस है, बड़े लेवल पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपका जो बिजनेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार से जुड़ा हुआ है, तो इस समय में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान कोई लीगल नोटिस या कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए यह समय जो रहेगा यह सामान्य कहा जा सकता है। कुछ बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। थोड़ा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला। हालांकि सुख संपदा के मामलों के लिहाज से सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। धन के मामले के लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। हालांकि इस पूरे गोचर अवधि के दौरान स्वास्थ्य को लेकर भी सिंह राशि वालों थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर आपको ज्वाइंट पेन, हड्डियों की तकलीफ, सिर दर्द की समस्या या थोड़ा सा तनाव वगैरह आप ले सकते हैं। इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को भी बेहतर लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं।
अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिविटी का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य करते हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आप चेंजेस करें, तो थोड़ा सा ठहराव के साथ में आगे बढ़िए। इस समय को निकालने की आवश्यकता है ना। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज करने की तरफ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए, शनि आपके 6 हाउस के भी लॉर्ड हैं, ठीक है, और सूर्य आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचाव करना चाहिए। वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगी। आपने पैसे उधार लेकर कहीं पर निवेश किया, ठीक है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की तरफ आप अग्रसर होते हैं, लालच दिखाते, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आएगी आपके पास में, ठीक है। आपका जो संचित धन है उस पर भी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हमारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, इस बात को भी आप नोटिस करके चलिएगा कि विशेष तौर पर अगर देखें तो यह जो समय रहेगा, तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने पैसे की बचत करने की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई आपके साथ में स्कैम हो जाए, किसी भी प्रकार के ग्रुप में आप जुड़े हैं, लिंक पर क्लिक करना, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीज़ें अगर देखा जाए, तो अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है, क्या उपाय करना है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके ऊपर ढैया शुरू हो रही है। आपको 26 तारीख यानी 26 फरवरी 2025 को 11 बजे, दिन के 11 बजे के बाद आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। करना यह रहेगा, आपको 1 लोटा जल लेना रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको केसर मिला लेना है, काले तिल मिला लेना है और थोड़ी सी मात्रा में जौ मिला लेना है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और बिल्व पत्र आपको लेना है, कम से कम 11 बिल्व पत्र लेकर, और उसमें आप ओम नमः शिवाय लिखें, ठीक है। आप रोली पाउडर से उसमें ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। बस ये लिखने के बाद भगवान शिव को आप अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं आनी हैं उससे आप बाहर जरूर निकलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।